दोस्तों, मैं शंकर थाकन जीत फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा इस हिंदुस्तान के युवाओं को पता है कि अभी पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का एक आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर आर्मी की त्रिसूत्रीय मांगों को लेकर के चल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की वीर भूमि से एक युवा रामदेव चौधरी ने 26 मार्च 2022 को की, जिसमें यह था कि 26 मार्च को मालपुरा टोंक जिले से दिल्ली पैदल रवाना एक जत्था हुआ 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। मिशन था कि 5 अप्रैल तक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचना था और वहां पहुंचकर के 5 अप्रैल को सरकार को ज्ञापन देने के बाद निरंतर इस आंदोलन को जब तक चलना था कि जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मान लेती। कुछ यूं ही ऐसा ही हुआ। 5 अप्रैल को रामदेव चौधरी जो राजस्थान से पैदल चले थे दिल्ली पहुंचते हैं और जब वो दिल्ली पहुंचे तो ठीक 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे हजारों की संख्या में हिंदुस्तान के कोने कोने से वहां युवा पहुंच गए। इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि दिल्ली की सरकार डरने लगी। अब उन्होंने ये भी संचलाया कि इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए। हम लोगों से कहा गया कि आप एक ज्ञापन जाके रक्षा मंत्रालय में दे दीजिए। हम लोगों का एक ग्रुप जाता है जो 5 मेंबर्स गए, उन्होंने ज्ञापन दिया और हमारे को वहां से 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि आपको 7 दिन में जो भी इसका उत्तर होगा दे दिया जाएगा। हमारा आगे का था कि अब हम लोग 7 दिन तक इंतजार करेंगे दिल्ली के ही जंतर मंतर पर बैठ करके और तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती। सरकार को लगा कि यह आंदोलन काफी बड़ा हो जाएगा, देश के युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। अगले दिन ठीक 6 अप्रैल को जहां भी देश का युवा दिल्ली की सड़कों पर मिला, उनको पूछ करके दिल्ली पुलिस ने उठाना शुरू करा और ले जाकर के उनको थानों में बंद कर दिया, जिसके अंदर युवाओं के मसीहा रामदेव चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया। इनके साथ तमाम डिफेंसों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों युवाओं को गिरफ्तार किया गया और जो भी दिल्ली की सड़कों पर मिला हर एक उस युवा को जो उस आंदोलन से जुड़ा था उठा करके थाने में बैठा दिया, एक डर का माहौल पैदा कर दिया। अब जब हम लोग दूसरे दिन परमिशन लेने के लिए जाते हैं जंतर मंतर की कि भाई हम लोगों को वहां पर केवल 100 से 50 लोगों की बैठने की अनुमति दी जाए जिससे हम इस आंदोलन को निरंतर चला सके, हमें वहां बैठने की परमिशन नहीं मिलती है और स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता है कि आप किसी भी कंडीशन में यहाँ प्रोटेक्शन नहीं करोगे और अगले 10 दिन तक आप इंतजार करो जब तक दिल्ली सरकार का फैसला आपके लिए नहीं आ जाता। इस जो आपने ये ज्ञापन दिया है तब तक आप लोग कुछ नहीं करोगे। इस आंदोलन को सरकार दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। शायद दिल्ली की सरकार डरने लगी है हिंदुस्तान के युवा से कि कहीं ये आंदोलन बड़ा रूप नहीं ले ले, लेकिन हम लोग उन लोगों में नहीं हैं कि डर के बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे। 8 से 10 दिन का सम्मान करते हैं दिल्ली पुलिस का भी, जिन्होंने हम लोगों को ये अल्टीमेटम दिया कि आप 10 दिन इंतजार कीजिए, 10 दिन के बाद हम आपके आगे की जो आपकी रणनीति है वो बताइए, क्योंकि अभी 10 दिन का अल्टीमेटम जो दिया है आप तब तक प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश के युवाओं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह से डरे नहीं, हम पीछे नहीं हटे हैं। केवल 10 दिन के लिए जब वो लोग नहीं मान रहे, प्रोटेक्शन की जगह नहीं दे रहे हैं, तो आप लोगों को भी पता है कि जबरदस्ती सरकार में नहीं चलती। देश की राजधानी है, कुछ बातें माननी पड़ती है। आंदोलन की वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। 10 दिन बाद देखते हैं कि अगर अनुमति उन्होंने नहीं दी तो भी अगर हम कोई दूसरा फैसला लेंगे वो भी आपको सोशल मीडिया के थ्रू बता दिया जाएगा। अब एक दूसरी बात ये चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि आप ही के आंदोलन में 2 गुट हो गए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, कुछ गंदगियां आ गई थी, कुछ ऐसे लोग हमारे बीच आ गए जिन्होंने इस आंदोलन को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये तो रामदेव चौधरी था जिसने 100 लड़के गिरफ्तार हुए, उसको भी छुड़ा दिया, उसी दिन छुड़ा के आए, कोई बच्चों को गिरफ्तार नहीं करवाया, खुद गिरफ्तार हुए थे और ऐसा कोई मिशन नहीं था। दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, सबको छुड़ा के लेके आ गया, लेकिन जो तुम लोग आरोप लगा रहे हो ना, तुम्हारी औकात नहीं थी कि उन लड़कों को छुड़ा दें। आप लोग कह रहे हैं कि हम 2 घंटे लेट हो गए, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों देश के युवाओं को भड़का रहे हो? भाई थोड़ी शर्म तो करो यार, थोड़ी शर्म करो। देश के युवाओं के साथ आप लोग गेम खेल रहे हैं, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आप लोग किस तरह के लोग हैं? आपकी बाटियां सेकने के लिए युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। आप लोग एक टंकी वहां पे पानी के रख करके, छोटा सा चूल्हा जिसमें 2 किलो आटा लगा करके आप कह रहे हैं कि हम युवाओं के व्यवस्था कर रहे हैं, खाने की देखिए खाना बन रहा है। इतना खाना तो लोगों के 5 आदमी के घर में बनता है। आप क्यों मूर्ख बनाते हैं? किन की फोटो में दिखा रहे हैं?
शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, युवाओं के साथ मत खिलवाड़ करो। युवाओं ने आपको सलाखों पे इसलिए नहीं चढ़ाया कि आप इन्हीं के साथ गेम खेलो, भ्रमित नहीं करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश मत करो। वैसे भी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश के युवा निराश नहीं हो। हम लोग हमेशा खड़े थे और हैं। आगे की जो रणनीति होगी आपको जल्दी बताएंगे। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी इंतजार करेंगे सरकार के आदेश का कि वो लोग क्या कहते हैं। उसके बाद जो रणनीति होगी आपको बता दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।